जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मौलाना श्री रामानंद आश्रम से। देखिए, एक अंधकासुर दैत्य हुआ है और वो ब्रह्मा जी के वरदान से इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने देवताओं को सबको जीत लिया और उसने सबको निगल लिया, अपने पेट में रख लिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबको अब तो मुख्य मुख्य जो देवता थे उनको ही निकल गया। और जब निकल गया तो बड़ा भयावह स्थिति हुई। देवताओं ने भगवान भोलेनाथ का सिंह वंग नमः शिवाय, सिंह वंग नमः शिवाय का जाप किया घोर संकट से निवारण करने के लिए। भगवान भोलेनाथ ने उसको अपने त्रिशूल में टांग लिया और आकाश में जाकर के स्थापित कर दिया और वो सूखता रहा। अंधकासुर सूर्य की गर्मी से सारा बदन सूख गया। फिर बरसात शुरू हो गई। बरसात से बहुत फिर त्रसित होने लगा। शुक्राचार्य जी को बड़ी चिंता हुई। वो संजीवनी विद्या भगवान भोलेनाथ से प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने कुछ दैत्यों को दोबारा से जीवन दान दे दिया। शुक्राचार्य ने भगवान भोलेनाथ के पास में ये सूचना गई। नंदी ने जाकर के कहा कि जो दैत्य कल युद्ध में मर गए थे वो आज दोबारा युद्ध कर रहे हैं। भोलेनाथ ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो ये सब शुक्राचार्य का था। भगवान भोलेनाथ शुक्राचार्य को ही निगल गए। अब तो शुक्राचार्य बड़े व्याकुल, कहीं कोई छिद्र नजर नहीं आता बाहर निकलने का। और शुक्राचार्य को निगल गए। शुक्राचार्य नहीं रहे उनके दैत्यों को गुरु, तो दैत्य सारे दैत्य जो है श्रीहीन हो गए। अब तो जो मरता सो मरता, जीवित कहाँ से हो बिना शुक्राचार्य के। बड़ी विडंबना, बहुत कम रह गए। शुक्राचार्य ने भगवान भोलेनाथ की उदर में ही बैठे बैठे अपना अनुष्ठान शुरू कर दिया, यानी उनका जप शुरू कर दिया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, उसको निकाला बाहर शुक्राचार्य को। शुक्राचार्य बाहर आ गए। युद्ध फिर भी नहीं थमा। युद्ध तो होने लगा। अंत में विजय श्री जो है वो देवताओं को प्राप्त हुई। किससे? भगवान भोलेनाथ के सहयोग से। भगवान भोलेनाथ बड़े आशुतोष हैं। समुद्र से निकले हुए समुद्र मंथन में जहर को ही निकल गए। आज तक कंठ में रखा है, इतने सामर्थ्यवान है। भगवान भोलेनाथ, शंकर भगवान, शिव जो है वो एक कल्याणकारी है, सुप्रीम पावर है। उनका आदि और अंत नहीं है, इसीलिए उन्हें आदि देवता कहा जाता है। वो सब कुछ करने में समर्थ है। उनके पास योग बल है।
अंत में फिर अंधकासुर का वध हुआ। जय श्री राम। मस्त रहें, व्यस्त रहें।